Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School students. Today's our topic is संधि. Today's our topic is संधि में कौन सा होगा? संधि का संधि विच्छेद क्या होगा स्टूडेंट? सम धन धा धन की संधि. ओके, अब देखो सम धन धा धन की संधि. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम कौन सी संधि करेंगे? दीर्घ संधि. दीर्घ संधि स्टूडेंट्स, दीर्घ संधि नाम से क्या पता चल रहा है बच्चों कि कौन सी संधि दीर्घ यानी दीर्घ हो जाएगा. अब इसका भी एक सूत्र होता है बच्चों, इसका एक सूत्र होता है अक सवर्ण दीर्घ. अक सवर्ण दीर्घ. संधि का जो पैटर्न है आपके कोर्स में स्टूडेंट्स, उसको जितना सरल तरीके से करा सकते हैं उतना मैं करा रही हूँ, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता. ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को सरल से सरल तरीका बताऊं. अब देखो अक आया तो हमारे छोटे सूत्र लिखे, यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं बच्चों अ ई उ ण री रिक री रिक ए ओम अयोच. अब देखो अक आया ना, ये क्या है? अक, अक सवर्ण दीर्घ. तो अ से लेके क तक पीछे वाला नहीं गिनते, बोलते हैं. तो अक में क्या होगा? अ इसका जोड़ीदार भाई आ, ई इसका जोड़ीदार भाई ई, उ इसका जोड़ीदार भाई उ अपने आप आ जाएगा. री इसका जोड़ीदार भाई री और री, और बेचारा री तो इकलौता है अपने माता पिता का. री का जोड़ीदार भाई नहीं होता है, री का जोड़ीदार भाई नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये अक है. क्या है? अक. मैं बोलूंगी अक, आप समझ जाओगे मैडम क्या बोल रहे हैं, है ना? इसको ऐसे बोलेंगे अक. अब प्रत्याहार है, प्रत्याहार. ऐसे जैसे अक है, अच है, हल है, ऐसे कितने प्रत्याहार बनाए हैं भगवान पाणिनि ने? 42, और अब दो और पीछे ऐड हो गए तो 44 है. तो इसमें से ये एक है अक. अब स्टूडेंट्स आप ध्यान देना, अभी आपकी क्लास चलेगी 15 मिनट कम से कम. ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले ऑब्लिक आ हो और उसके परे ऑब्लिक आ हो तो भी क्या आएगा? कि आ ही आएगा. क्या आएगा? आ. ऑब्लिक आ के परे ऑब्लिक आ आएगा तो भी क्या आएगा? आ ही आएगा, मतलब दीर्घ ही आएगा. ओके, क्योंकि संधि का नाम क्या है? दीर्घ. इसी, और देखो क्या लिखा हुआ है? सवर्ण. वर्ण यानी क्या होता है बच्चों? अक्षर. क्या होता है? अक्षर. तो सवर्ण यानी समान वर्ण होना चाहिए. अ आ ई ई उ उ समान वर्ण होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि अ ई, नो. अ ई तो गुण हो जाएगा, गुण संधि होगी. तो हमेशा समान वर्ण होना चाहिए. ई धन ई, उसके परे ई धन ई बराबर ई. ओके, अब देखो और करते हैं ना. उ ऑब्लिक उ, उसके परे उ ऑब्लिक उ तो भी क्या आएगा? उ. और री ऑब्लिक री, उसके परे री ऑब्लिक री तो भी क्या आएगा? री. तो स्टूडेंट्स आपको ये मैं कहना चाहती हूँ कि समान वर्ण है. समान में उ और उ चलेगा, यानी छोटा उ बड़ा उ चलेगा, लेकिन उ और ई नहीं चलेगा. ई और ई चलेगा, मीन्स ई छोटा ई बड़ा ई, बड़ा ई छोटा ई, बड़ा ई बड़ा ई, छोटा ई छोटा ई, ये चलेगा. परंतु ई और आ या अ नहीं चलेगा. ओके, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? सवर्ण. सवर्ण क्या होता है? समान वर्ण. सवर्ण
शशांक, क्या हो गया? शशांक। समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पे हो गया विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे भी। और ये तो ऊंगा है भैया, ऊंगा, ऊंगा। ओके, तो क्या हुआ? शशांक। तो अब मैं आपसे क्या कहूँ, अब हम करते हैं ये तो था और का मेल। अब जैसे मैंने लिखा विद्या, विद्या धन आलय, तो आपको आता ही होगा आई थिंक। तो विद्या में आ है, आ भी गया, आ भी गया, ये बन गया विद्या में आ गया, तो विद्या के में आता हो गया। और फिर क्या किया इसमें? आ डाल दिया, विद्यालय, विद्यालय। क्या हो गया स्टूडेंट्स? विद्यालय। अब करते हैं विद्या धन अभ्यास। जैसे विद्या धन अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। देखो अब विद्या में आ है, यहाँ है, और इधर अ है, ये भी गया, ये भी गया, तो क्या हो गया? विद्या में दिया है यहाँ है। अब इसमें विद्या में क्या है? आ है और ये अ है, दोनों गए, आएगा क्या? दीर्घ, दोनों में दीर्घ आएगा, चाहे अ हो तो ये आ आएगा, आ और अ हो तो भी आ ही आएगा, क्योंकि नाम से ही पता है संधि का नाम क्या है? दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा, दोनों में बड़ा कौन है? आ। तो विद्या में ये आ गया और अ भी गया, एक बार तो जाएगा, और आएगा क्या? आ, तो विद्यालय हो गया। आ इसमें ऐड कर दिया मैडम ने, आ यहाँ पे तो गया था लेकिन वापस आ ही आया। ओके, और स वर्ण होना चाहिए। देखो आ अ, ये ई नहीं है, इधर ऊ भी नहीं है, री भी नहीं है, री भी नहीं है, सिर्फ क्या है? समान वर्ण है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो सेकंड, ये तो था फर्स्ट फॉर्मूला, ये मैडम ने करवा दिया फर्स्ट, ये फर्स्ट लगा देना यहाँ पे। अब मैडम क्या करवा रहे हैं? सेकंड। मैडम क्या करवा रहे हैं? मैडम सेकंड करवा रहे हैं। अ के बाद में ऊ ऑब्लिक ऊ हो, उसके परे ऊ ऑब्लिक ऊ हो, तो ऊ हो जाएगा। समझ में आई बात? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऊ ऑब्लिक ऊ हो और ऊ ऑब्लिक ऊ हो, तो ऊ हो। अब देखो यहाँ पे तो हालांकि है ना, इसके बाद में ई को किया है सेकंड, अ आ, ई को किया, ई को करते हैं अपन। किसको करेंगे? ई को करते हैं। इन्होंने पहले ई को किया है, मैं भी पहले ई को ही कराऊंगी। ई और ई, तो क्या होगा? ई दीर्घ हो जाएगा, है ना? इधर सेकंड नंबर लगाते हैं, ए इधर। मैडम क्या करेंगे? इधर सेकंड नंबर लगाते हैं। अब देखो बच्चों बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे लिखा मैंने श्री धन ईश, अब यहाँ पे ई, ये ई भी गया, इसका भी ई गया, ठीक है। और तो श्री में श्र के में आता हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप आते हो गए। अब मैंने यहाँ पे क्या डाला? दोनों में दीर्घ कौन है? दीर्घ ई है, तो ये ई की मात्रा आ गई वापस, और ये ई तो चला गया, तो ये श्र। अब ये मैं इसको काट क्यों देती हूँ बच्चों, आपको पता है, ताकि आप गलती से क्या करो, कई बच्चे क्या करते हैं, मैं बदलती हूँ, ये इधर तो ई काट दिया, इधर क्या करते हैं, ये ई वापस आ गया। अरे भाई ये ई वापस क्यों लाया? इसलिए ये मरेगा और ये भी मरेगा, ऐसे बोल देते हैं, इस मैटर को क्लोज कर देते हैं। कहते हैं ये भी गया, ये भी गया, और जन्मेगा कौन? ये बड़ा ही। तो ये कट गया तो वापस आएगा ही, सीधा श ही लिखेगा स्टूडेंट। क्या करेगा? सीधा श ही लिखेगा। अब देखो और बताते हैं आपको, इससे सरल क्या समझाए? इससे सरल तो कुछ समझा ही नहीं सकती। इति धन इव, अब देखो इति में ई है, यहाँ है, इधर भी ई है, ये भी कटा, ये भी कटा, तो पहले तो यही है, इसमें ती गया, ती में ई गया, त नहीं गया है, क्या गया है? ई गया है, तो त हो गया आधा। अब ये ई की मात्रा डाली, तो ये ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा डालूंगी ना, ये बड़ी ई है ना, और ये हुआ, तो क्या हो गया? इति। ये है बुक में, यही बुक में है भाई। अब देखो नेक्स्ट, अति धन ईव,
अति धन ई। अब यहाँ पे ई है, यहाँ है, यहाँ पे भी ई है, ये भी गया, ये भी गया। त के में आधा हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये त आधा हो गया, यहाँ पे सिर्फ ई गया, त में ती नहीं गया, सिर्फ ई गया तो हो गया त में स्वर चला गया व्यंजन में। त तो क्या व्यंजन में स्वर गया तो त के में आधा हो गया। और फिर ये बड़ी की मात्रा अति और फिर ये व अतिव। ओके, नेक्स्ट गौरी धन ईश नंबर 4। गौरी धन ईश, धन ईश। ईश हमेशा क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। ईश बड़ा होता है, ईश्वर बड़ा होता है। ईश्वर का ई बड़ा होता है, ईश यानी भी ईश्वर होता है, तो उसका भी ई हमेशा क्या करना, परीक्षा में ध्यान रखना। ई हमेशा ईश का और ईश्वर का ई हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे ई गया और ये बड़ा ई है, ये भी गया और ये भी गया, तो र क्या है? आधा हो गया। तो मैंने लिखा नहीं, अगर लिख भी दूं तो यूं करूंगी, हलंते मैंने आधा। अब इसमें क्या होगा? बड़ा ई डालूंगी और फिर इसको कर दूंगी गौरीश। समझ में आई बात? एक और कर लेते हैं, महती धन इच्छा। जैसे ये महती, 2 मिनट और बस। महती धन इच्छा, ठीक है। अब महती में ये ई गया, यहाँ पे क्या है? बड़ा ई, यहाँ पे छोटा ई। ये मरेगा, ये भी मरेगा। दोनों समान वर्ण है क्या? हाँ है। और प्लस अप भी है, अ से लेकर क तक ई आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, यानी ये अप है, ठीक है। और स वर्ण भी है, ई ई समान वर्ण भी है, तो अप सवर्ण दीर्घ, तो अब दीर्घ हो जाएगा। सूत्र क्या कह रहा है? अप सवर्ण दीर्घ। अब यहाँ पे क्या किया? त के आधा हो गया, ई गया, तो फिर इसमें ये बड़ा ई डाला, तो महती च छा, महती इच्छा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। तो अब आपको समझ में आया या नहीं आया? अब आप खुद करना। गौरी 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 तो मैंने करा दिया। रवि धन इंद्र, जैसे ये रवि धन इंद्र का आप अपने आप देखो आपको आता है कि नहीं आता है। ध्यान रखना, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो कौन सा हो जाएगा? तो रविंद्र में कौन सी मात्रा आएगी? छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी? सोच समझ के करना, क्योंकि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और प्लस ये ई और ये ई अंक में आता है या नहीं आता? पहले तो ये देखो, आता है कि हाँ आता है, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थी वाला करना आप। जैसे मान लो ये विद्या धनार्थी करती हूँ, इसका कैसे बनाएंगे ये करना। और आपको मैं देती हूँ, एक और देती हूँ, परिधन इच्छा। अब ध्यान रखना इसमें कैसे होगा? परिधन इच्छा। ओके, ये 3 ही दूरी आपको कार्य देखिए कैसे करते हैं आप लोग। ध्यान रखना, यहाँ पे ई है, या आ है, और यहाँ पे ई है, और ये 2 ही किया आप लोगों ने, ठीक है। अब कल हम करेंगे ये 3rd नंबर, ऊ और ये री 4 नंबर कल करेंगे, ठीक है। तो क्लास से समझ में आया? दीर्घ हो जाता है, दीर्घ संधि अ से लेकर क तक में ये सारे आते हैं कि हाँ आते हैं। और सवर्ण यानी दोनों समान वर्ण होने चाहिए, यूं नहीं कि अ और आ का ही जोड़ा बनेगा, ई और ई का ही बनेगा, ऊ और ऊ का ही बनेगा, री और री का ही बनेगा, ठीक है। और दीर्घ हो जाएगा, दोनों में जो बड़ा है उसकी ज्यादा दीर्घ होगा, उस दीर्घ होगा उसी का यस होगा, क्योंकि